हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था? भारतवर्ष की पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली देवता के रूप में स्थान प्राप्त है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं, जो राम भक्त, बुद्धिमान, बलशाली और संकट मोचन कहलाते हैं। लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ, इसकी कथा भी उतनी ही अद्भुत और चमत्कारी है। आइए विस्तार से जानते हैं हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। 1. हनुमान जी का परिचय। हनुमान जी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, मारुति, बजरंगबली, पवन पुत्र, चिरंजीवी, संकट मोचन, महावीर आदि। वे भगवान राम के परम भक्त और रामायण के प्रमुख पात्र हैं। वे वानर योद्धा थे, लेकिन उनके चरित्र में दिव्यता, बल, भक्ति और बुद्धिमत्ता का ऐसा संयोग था कि वे देवताओं से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। 2. हनुमान जी के जन्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? रामायण की कथा के अनुसार जब रावण ने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी और देवताओं का जीवन संकट में था, तब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। लेकिन श्री राम को सहायता देने के लिए भी ऐसे दिव्य योद्धाओं की आवश्यकता थी जो राक्षसों से युद्ध कर सके। इसी कारण देवताओं ने अपने अपने अंशों को वानर रूप में धरती पर उतारा। इन्हीं उद्देश्यों के अंतर्गत भगवान शिव ने भी एक विशेष भूमिका निभाई और एक दिव्य वानर रूप में हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। 3. हनुमान जी के माता पिता। हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, जो एक अप्सरा थी और शापवश पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्मी थी। उनके पिता का नाम केसरी था, जो वानरराज थे और सुमेरु पर्वत के राजा थे। केसरी बलशाली, धार्मिक और पराक्रमी थे। 4. अंजना का तप और भगवान शिव की कृपा। अंजना देवी अत्यंत भक्तिन थी और भगवान शिव की घोर तपस्या कर रही थी ताकि उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। 5. हनुमान जी का चमत्कारी जन्म। पवन देव की भूमिका। हनुमान जी के जन्म की सबसे प्रसिद्ध और रोचक कथा इस प्रकार है। जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, तब यज्ञ के प्रसाद से तीनों रानियों को संतान प्राप्त हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कहा जाता है कि यज्ञ के समय जब अग्निदेव ने वह दिव्य खीर दशरथ को दी, तभी एक चील उस खीर का कुछ अंश ले उड़ी। उड़ते उड़ते वह खीर का अंश उस स्थान पर गिरा जहां अंजना देवी तपस्या कर रही थी। उसी समय पवन देव, वायुदेव ने वह खीर अंजना के मुख में प्रवाहित कर दी। यह एक दिव्य चमत्कार था, क्योंकि यह भगवान शिव की आज्ञा से हुआ था। इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से अंजना देवी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पवन देव की कृपा से ही उनका जन्म हुआ। 6. हनुमान जी का बचपन और चमत्कार। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, चंचल और बलशाली थे। उनके बाल्यकाल की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। सूर्य को फल समझकर निगलना। एक दिन हनुमान जी ने उगते सूर्य को लाल चमकता हुआ फल समझकर उसे निगल लिया। इससे संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार छा गया और देवताओं में हाहाकार मच गया। तब इंद्रदेव ने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा घायल हो गया और वे मूर्छित हो गए। पवन देव ने क्रोधित होकर वायु रहित ब्रह्मांड कर दिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए और उनका घाव ठीक किया। वरदानों की प्राप्ति। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवताओं ने हनुमान जी को विभिन्न शक्तियों से संपन्न किया। उन्हें अमरता, अजेयता, बुद्धिमत्ता, बल, गति, लंघन शक्ति, रूप परिवर्तन की क्षमता आदि वरदान मिले। 7. हनुमान जी को मिले नाम और उनकी विशेषताएं। हनुमान जी के जबड़े में इंद्र की वज्र से चोट लगी थी, जिससे उनका मुख थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसी कारण उन्हें हनुमान नाम मिला। संस्कृत में हनु का अर्थ होता है जबड़ा। इसी तरह उन्हें उनके गुणों के अनुसार कई नाम मिले। बजरंगबली, जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है। महावीर, महान वीरता के प्रतीक। मारुति, पवन देव के पुत्र। अंजनी सुत, माता अंजना के पुत्र। राम भक्त, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त। 8. हनुमान जी का उद्देश्य और भूमिका। हनुमान जी का जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ कि वे बलशाली बने, बल्कि उनका प्रमुख उद्देश्य था भगवान राम की सेवा करना और रावण के आतंक से धरती को मुक्त कराना।